प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जनगणना 2027 के अंदर जिनकी ड्यूटी प्रगणक के रूप में लगी हुई एचएलओ ऐप पर जो काम करना है इस तरह से काम कर रहे हैं। बड़े ही आसानी से आप काम कर सकते हैं, थोड़ी सावधानी रख। इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, मान लीजिए एक ही जनगणना भवन, एक ही मकान के अंदर एक से ज्यादा परिवार रहते हों, तो उसको आसानी के साथ एंट्री कैसे करेंगे। बेहद ही आसान है करना, थोड़ा सा सावधानी आप लोगों को रखनी है। लाइन क्रमांक, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर, इसका एडिटिंग आप एचएलओ ऐप पर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा इस बात को ध्यान रखिए। हम लोग बात करते हैं अब एक ही जनगणना भवन, एक ही जनगणना मकान के अंदर एक से ज्यादा परिवार हो तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे। बेहद आसान है। तो सबसे पहले तो आप जनगणना भवन, मान लीजिए जनगणना भवन संख्या 5 है और इस जनगणना भवन 5 के अंदर में जनगणना भवन 5 में जो है जनगणना मकान जो है ये 6 है। मान लीजिए इस तरह से ये 6 है और इस 6 जनगणना मकान के अंदर 2 परिवार है, तो इसकी एंट्री करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ये जनगणना भवन है, जनगणना भवन नंबर, इसमें आप जितना भी मकान सॉरी जनगणना भवन है उसको यहाँ पे दर्ज कर दीजिए। जनगणना भवन मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 कर दिए। 5 करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा जनगणना मकान नंबर। तो जनगणना मकान नंबर के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है जो नया, इस नया ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही नया पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जनगणना मकान संख्या अपना ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। जनगणना मकान संख्या यहाँ पर ऑटोमेटिक आने के बाद यहाँ से आप पूरा डाटा फिल करते चले जाएंगे। अगला करते हुए अगला कीजिएगा, जो भी उसमें प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आप लोग देते हुए पूरी तरह से उसको डिटेल फिल कर लीजिएगा। उन 3300 प्रश्न का उत्तर देते हुए लास्ट में अंतिम में 34वें क्रम में आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर। अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर आपको आसानी से उपलब्ध होता है तो मोबाइल नंबर फिल करके फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसी तरह से फिर से दोबारा इसी इंटरफेस पे आ जाइएगा। इस इंटरफेस पे आने के लिए अब क्या करेंगे, हमको दूसरा जो है उसी जनगणना मकान का दूसरे परिवार की एंट्री करना है। दूसरे परिवार की एंट्री के लिए सबसे पहले आप आ जाएंगे भवन नंबर में। तो इस भवन नंबर में यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को एक दिखाई पड़ रहा है दोहराएं। यहाँ पर कोई भी नया जनगणना भवन आप लोगों को नहीं लेना है। जनगणना भवन नया नहीं लेना, यहाँ पर क्या करना है, दोहराएं। यहाँ पर दोहराए पे आप लोग क्लिक कीजिए। जैसे दोहराए पर क्लिक कीजिएगा तो पहले जो जनगणना भवन आप लिए थे वही जनगणना भवन यहाँ पर आ जाएगा। जनगणना भवन अगर 5 लिए थे, यहाँ से फिर से 5 आ जाएगा। तो ये 5 आने के बाद अब आपको जनगणना मकान नंबर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को नया नहीं लेना है। यहाँ पर क्या कर लेना है, दोहराए पे क्लिक कर लेना। तो दोहराए पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक जो पहले जनगणना मकान था वो फिर से यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा उसके बाद यहाँ से आ गया, आप लोग क्या करना है, अगला करते हुए जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका जनगणना मकान के अंदर जो परिवार है उनसे पूछते हुए उन 3300 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है फाइनल। और उसके बाद जो है अगर उपलब्ध हो मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर दे करके उसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से जितने भी जनगणना मकान के अंदर जितना परिवार हो, 2 हो, 2 से 3 हो, उस तरह से इस कंडीशन में इस दोहराए जनगणना भवन में दोहराए वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और उसके बाद जनगणना मकान नंबर में भी दोहराए दोहराए क्लिक करते हुए जितने उस भवन के अंदर जिनगणना उस जनगणना मकान के अंदर जितने भी परिवार उनका बेहद ही आसानी के साथ आप इस एचएलओ ऐप पर एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से आप परिवार का भी एंट्री कर सकते हैं और जनगणना मकान अलग मकान है तो उसका भी बेहद आसानी के साथ एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको भी किसी भी तरह का अभी तक समझ में ऐसा हो कि नहीं आया तो आप निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा और नई जानकारी क्या चाहिए वो भी बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। थैंक